अभी तक हमने पढ़ा कंडक्टर्स के बारे में, अब पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, राइट। सो फर्स्ट लेट मी डिस्क्राइब two different molecules, one NaCl and another CO2. The first NaCl. The Na has a positive charge and Cl has negative charge. So this is called the positive charge center. This is positive charge center and this is negative charge center. These two charges are equal and there is some distance between them. So they act as electric dipole. तो ये एक डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। अब इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डायपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू A, कुछ डायपोल मोमेंट हो जाएगा। दैट इज वन मॉलिक्यूल NaCl. सिमिलरली यू कैन टेक HCl और other ionic compounds, right? Now second molecule, let's take this CO2. It has C, then O and O and C. C consists 4 positive charge and O consists 2 negative charge. C consists 4 positive charge and O consists 2 negative charge. अगर मैं C के 4 पॉजिटिव चार्ज को दो ग्रुप में डिवाइड कर दूं, 2 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, एंड ये 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव. So this assembly will become one of the dipole and this assembly will become one of the dipole, right? So one dipole is direction में and another dipole is direction में. We know dipole is a vector quantity, so there are two dipoles opposite to each other, so net dipole moment क्या हो गया? 0. Net dipole moment is 0. इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं. कैसे? राइट, ये हमारा कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव. सो इफ आई टॉक अबाउट चार्ज सेंटर, तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, एंड नेगेटिव चार्ज का भी हम देखेंगे क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, तो नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर यही हो जाएगा. सो दैट कैन बी मेड लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बिकॉज पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड कर गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, राइट. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, one which has some dipole moment, this one, and one which do not have any dipole moment like this. These type of molecules जिस substance में होते हैं, these type of molecules जिस substance में होते हैं, उनको हम non polar dielectric बोलते हैं. Which type of dielectric? Non polar. and इस type के molecule जिस substance में होते हैं, उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ डायपोल मोमेंट होता है, एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, या मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है. द एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी गिवन यू, NaCl, HCl, those are polar, and like the CO2, that is non-polar, right? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, that is of H2O. If I take example of H2O, so this is O, this is H, and this is H. HO. O has 2 negative charge, H has 2 positive charge.
So accordingly, there will be two dipoles. One this negative and positive is creating, and one this negative and positive is creating. But these two dipoles, which are actually equal but not opposite to each other, दोनों equal हैं लेकिन opposite नहीं है, तो net dipole moment इस केस में भी जीरो नहीं होगा. यानी राइट, मैंने यहाँ पे गलती लिखा, दिस विल बी जीरो, है ना, दिस इज जीरो. सो दैट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा. सो वाटर इज विच काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक? दैट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट. सो which substance is which kind of dielectric? You can easily find out using the molecular construction. Molecular construction में देखो कितने dipoles बन रहे हैं. अगर net dipole moment जीरो हो जाता है तो that is non-polar dielectric, और net dipole moment जीरो नहीं होता है तो that is polar dielectric, right? So that was the basic definition of the polar and non-polar dielectric. Is it clear? राइट. अब आगे चलते हैं. ये एक सब्सटेंस है पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ. पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक सब्सटेंस का सैंपल है. इस डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और उन सब मॉलिक्यूल्स के पास कुछ डाइपोल मोमेंट है, कुछ भी डाइपोल मोमेंट है. लेट्स से दिस, एंड बट दे आर randomly placed. Those all dipoles are randomly placed. Okay. बहुत सारे डाइपोल्स हैं लेकिन वो सारे डाइपोल्स randomly placed है. If large number of vector quantities are in random, so their net dipole moment become zero. So for this substance, net dipole moment is zero. Why it is zero? Because they are randomly placed. So random है तो overall sum इनका zero आ जाता है, right? So though it was a polar dielectric, but अगर हम सैंपल को नॉर्मल स्टेट में देखें तो इट डू नॉट हैव द डाइपोल मोमेंट. नॉर्मल केस में इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता. if I place this dielectric in an external electric field, say if apply an external electric field, say E naught, then what happens? We had studied already. किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो देन इट गेट रोटेटेड, तो वो रोटेट हो जाता है, और रोटेट होके अपने आप को अलाइन कर लेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ऑल दीज विल गेट रोटेटेड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Right. So they all will get rotate in direction of electric field. तो सब के ऊपर टॉर्क लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे. नाउ दे आर नॉट रैंडम, दे हैव ए प्रॉपर डायरेक्शन. तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में है. सो नाउ सब्सटेंस विल एक्वायर सम डाइपोल मूवमेंट. तो कुछ डाइपोल मूवमेंट एक्वायर कर लेगा, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, राइट. सब्सटेंस में पोल्स क्रिएट हो गए, ये सब्सटेंस डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, राइट. फिर वो थोड़े से रैंडम हो जाएंगे, कंप्लीटली नहीं होंगे. बिल्कुल वैसे ही अगर हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर देयर इज रैंडमनेस, तो दे गेट रैंडमाइज,
and after some time they will again back to the random state, as happen in magnets. जैसे मैग्नेट्स में होता है, आप किसी आयरन पीस को मैग्नेट से रब करो तो वो मैग्नेट बन जाता है, बट थोड़े टाइम बाद उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, राइट? वो सेम फिनोमेना है यही वाला. यस, ओके, राइट. व्हाट इज देयर? ये एक सब्सटेंस है पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ डायपोल मोमेंट होता है, बट ये डायपोल्स रेंडमली अलाइंड होते हैं, रेंडमली प्लेस्ड होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है. नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया. जब हम इन सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो डायपोल्स है, डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो रोटेट करता है और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है. तो सिमिलरली जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दिस डायपोल विल रोटेट एंड अलाइन देमसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे जैसे डायपोल अलाइन होते जाएंगे तो नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर करते जाएंगे, तो देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट. नाउ इट विल नॉट बी जीरो. ये सब्सटेंस कुछ डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा और वी कैन से सब्सटेंस विल बिकम ए डायपोल and this process is known as polarization. इस प्रोसेस को हम polarization बोलते हैं. Now, so this was about the polar dielectric. What about the non-polar? non-polar में मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, तो ये रैंडमाइजेशन वाली थ्योरी चलेगी नहीं, उसमें रैंडम वाली थ्योरी चलेगी नहीं. इसमें डायपोल्स है जो ऐसे जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइडेड है, राइट? नॉन पोलर में यही होता है ना, डायपोल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइडेड है, तो नेट डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली जीरो ही होगा. बट व्हाट हैपेंस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएगी और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी. पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो ये चार्ज सेंटर इनका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आगे चला गया, नेगेटिव वाला पीछे आ गया. तो अकॉर्डिंगली एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया दोनों चार्ज के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया. डिस्टेंस क्रिएट होने से एक डायपोल मोमेंट आ गया, तो ये भी एक डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा. सो ईदर इट इज पोलर और इट इज नॉन पोलर. नॉर्मल केस में दोनों में ही डायपोल मोमेंट जीरो होता है. इफ वी टेक सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, दोनों ही केस में इनिशियली डायपोल मोमेंट जीरो होता है, बट जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो पोलराइजेशन होता है एंड दे एक्वायर डायपोल मोमेंट, राइट? दैट इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन. इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? नहीं. नाउ देयर इज ए टर्म, क्योंकि कुछ डायपोल मोमेंट एक्वायर हो गया, सो दैट डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, this dipole moment acquired per unit volume is called polarization. That is called polarization, right? So polarization of a dielectric means the dipole moment acquired per unit volume. This polarization is directly proportional to electric field, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको साई बोलते हैं. एक कांस्टेंट आएगा साई. दिस साई इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी.
electric susceptibility. This electric susceptibility is represent what is the physical meaning of electric susceptibility, that shows ease of polarization. अगर susceptibility ज़्यादा है तो easily polarize हो जाएगा, susceptibility कम है तो easily polarize नहीं हो पाएगा. नहीं, तो ये susceptibility एक constant है जो material parameters पे depend करती है. जो different मटेरियल है उनकी different ससेप्टिबिलिटी होती है, तो हर एक मटेरियल का पोलराइजेशन डिफरेंट होता है. नहीं, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है पोलराइजेशन से रिलेटेड. इज इट ओके? नाउ हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है. राइट, अगर हम ई नॉट फील्ड लेते हैं एयर में तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ई नॉट बाई के हो जाती है. ऐसा हमने पढ़ा है ना. राइट, तो ये क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन. ये पोलराइजेशन की वजह से डिक्रीज होती है. कैसे? लेट्स सी दिस. ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज व्हाट वी से ई नॉट. इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया. ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा. जब ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, सो दिस सरफेस विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड दिस सरफेस विल हैव पॉजिटिव चार्ज. पोलराइजेशन का मीनिंग यही है. अभी हमने पीछे देखा था कि डायपोल अलाइन होंगे तो भी इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नॉन पोलर है तो भी पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला जाएगा. नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट इट्स ओन फील्ड. ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है. राइट, तो पोलराइजेशन हुआ. ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा विच विल बी अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस्ड फील्ड. So net electric field inside the dielectric will become E naught minus E induced, which we know is equal to E naught by K. So now if somewhere it is asked why electric field inside dielectric is lesser than that in free space, it is because as soon we place the dielectric in the electric field, it gets polarized, and after polarization it creates its own field which is opposite to applied field. So the net field inside become the applied field minus induced field. इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि induced field कितना है. इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं induced field कितना हो गया, E naught minus E naught by K, and that is E naught 1 minus 1 by K. So that is amount of induced field. Right? So this was something about dielectric, their polarization, and why electric field decreases inside dielectric.